बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन सब में एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो दिखने में साधारण थी लेकिन दिमाग से बहुत ही चालाक। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वह न सिर्फ तेज उड़ती थी बल्कि हर बात पर गहराई से सोचती और परिस्थिति के हिसाब से सही निर्णय लेती थी। जंगल में सब जानवर अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे। शेर राजा था, हाथी ताकतवर, बंदर शरारती और हिरण तेज दौड़ने वाला। लेकिन जब भी कोई कठिन समस्या आती तो सब जानवर किसी न किसी ताकतवर पर निर्भर रहते। वहीं चिंकी चिड़िया सोचती थी कि ताकत या आकार ही सब कुछ नहीं होता बल्कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। चिंकी अपने दिन पेड़ों पर गाने गाकर, कीड़े ढूंढकर और साथी चिड़ियों से खेलकर बिताती थी। लेकिन उसका असली शौक था हर समस्या का हल ढूंढना। एक दिन जंगल में एक चालाक बिल्ली आई। उसने चिड़ियों को पकड़ने के लिए पेड़ पर जाल फेंका। कई चिड़िया उस जाल में फंस गईं। सब फड़फड़ाने लगी लेकिन जितना वे छूटने की कोशिश करती उतना ही जाल कसता जाता। तभी चिंकी आई। उसने देखा कि साथी चिड़िया मुसीबत में है। वह डरने के बजाय सोचने लगी, सीधे जाल तोड़ना मुश्किल है, मुझे कोई और उपाय करना होगा। उसने पास ही एक बंदर को बुलाया और कहा, भाई बंदर, देखो उस जाल में मीठे मीठे फल छिपे हैं। बंदर लालच में आ गया। वह पेड़ पर चढ़ा और जाल को फाड़ दिया। जाल फटते ही सारी चिड़िया उड़कर आजाद हो गयी। सबने मिलकर चिंकी को धन्यवाद दिया और कहा, सिर्फ तुम्हारी चालाकी से हम बच पाए। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आया। उसने शेर को फंसाने के लिए बड़ा सा पिंजरा रखा और उसमें मांस रखा। शेर को भूख लगी थी। वह सीधे पिंजरे की ओर बढ़ा। चिंकी यह देख रही थी। उसे समझ आ गया कि यह शिकारी का जाल है। अगर शेर इसमें फंस गया तो जंगल का राजा ही खत्म हो जाएगा और बाकी सब जानवर भी खतरे में पड़ जाएंगे। चिंकी तुरंत उड़कर शेर के पास गई और बोली, महाराज, इस पिंजरे में मत जाइए, यह मांस नकली है, यह तो शिकारी का धोखा है। शेर ने पहले ध्यान नहीं दिया लेकिन जब चिंकी ने पास जाकर मांस को ठोंक ठोंक कर दिखाया तो पता चला कि उसमें लोहे की गंध है। शेर समझ गया और शिकारी का जाल विफल हो गया। उस दिन से शेर भी चिंकी की इज्जत करने लगा। फिर कुछ दिन बाद गर्मियों के दिनों में जंगल में पानी की कमी हो गई। नदियाँ और तालाब सूख गए। सब जानवर परेशान थे। हाथी और हिरण प्यास से तड़प रहे थे। चिंकी ने सोचा, अगर पानी नहीं है तो हमें खुद ही उपाय करना होगा। वह उड़ते उड़ते दूर तक गई। अचानक उसने देखा कि एक पुराने पेड़ के नीचे जमीन में नमी है। उसने अपनी चोंच से वहां खुरचना शुरू किया। कुछ देर बाद मिट्टी गीली हो गई और पानी रिसने लगा। उसने बाकी चिड़ियों को बुलाया और कहा, सब मिलकर यहाँ गड्ढा खोदो, तभी पानी बाहर आएगा। सभी ने मिलकर मेहनत की और जल्द ही वहाँ एक छोटा सा कुंड बन गया जिसमें सबको पानी मिल गया। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को धोखा देकर खाती थी। एक दिन उसने चिंकी को पकड़ने की योजना बनाई। उसने कहा, ओ प्यारी चिड़िया, तुम इतनी समझदार हो, मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना दूंगी। लेकिन चिंकी उसकी आंखों में छिपा धोखा समझ गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे मना कर दूंगी तो यह मुझे खा जाएगी, मुझे इसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। चिंकी ने कहा, ठीक है लोमड़ी बहन, तुम मेरे लिए सबसे ऊंचे पेड़ पर शहद का छत्ता लाओ, तब मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। लोमड़ी लालच में आ गई। वह पेड़ पर चढ़ गई और जैसे ही उसने छत्ता छेड़ा मधुमक्खियाँ टूट पड़ी। लोमड़ी बुरी तरह भागी और जंगल छोड़कर कभी वापस नहीं आई। धीरे धीरे चिंकी चिड़िया की समझदारी और चालाकी की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। छोटे बड़े सभी जानवर उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। उसने सबको यह सिखाया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि भी बड़ी शक्ति है। समस्या कितनी भी कठिन हो, समझदारी से हल किया जा सकता है। एकता और सहयोग से कोई भी संकट आसान हो जाता है। चिंकी चिड़िया भले ही छोटी थी लेकिन उसकी चालाकी और बुद्धिमानी ने पूरे जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया।